और ए के सिंह। और आज आप सभी का जो डाउट था या फिर एक तरह से जो हमने AIB फॉर्म की वीडियो डाली थी, AIB फॉर्म में आपको कन्फ्यूज़न ये हो रहा है, यानी कि डिक्लेरेशन का तो पता चल गया है कि डिक्लेरेशन किस तरह से डालना है। अब बच्चों का एक कन्फ्यूज़न आ रहा है कि जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको मार्कशीट किस तरह से डालनी है। ये कन्फ्यूज़न आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कमेंट आया है बच्चों का। तो इस कमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको मार्कशीट को अपलोड करना है। वैसे मैंने उस वीडियो यानी कि इस वीडियो में बताया था, तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। और दूसरा बच्चों का है फ़ोटो वाला, कि फ़ोटो किस तरह का लगाना है। फ़ोटो भी मैंने आपको बताया था किस तरह लगाना है। तो आप दोनों चीज़ों के लिए यानी कि दोनों में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे। इसमें हम जानेंगे कि आपको मार्कशीट यानी कि 5 सेमेस्टर की मार्कशीट किस तरह से डालनी है। ठीक है बच्चों। और डिक्लेरेशन अलग डलेगा, यानी कि मार्कशीट अलग डलेगी, डिक्लेरेशन अलग डलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो हम जानेंगे कि मार्कशीट यानी कि AIBE के फॉर्म में मार्कशीट किस तरह से अपलोड करनी है, मार्कशीट को किस तरह से आपको लगाकर सेल्फ अटेस्टेड कर आपको क्या करना है, अपलोड करना है। देखिए ये है यानी कि हमारे स्टूडेंट की एक की 5th सेमेस्टर की मार्कशीट है। ये 5th सेमेस्टर की मार्कशीट आपको क्या करना है, रिज़ल्ट यानी कि अपने रिज़ल्ट से इसका प्रिंट मत निकालना, खाली इस कमांड को यानी कि अपने फ़ोन में प्रिंट कमांड देकर इस तरह से आपको निकाल लेनी है, जिस पे ऊपर यानी कि लोगो भी आएगा और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये आपको कर लेना है। और बहुत से बच्चे ने जिसका कमेंट दिखाया था उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्कशीट को अटेस्ट करा लिया है अपने कॉलेज से। वो सॉरी, वो क्या है यानी कि एक तरह से अच्छी बात है कि आपने कॉलेज से अटेस्ट करा लिया है। और कॉलेज से अटेस्ट करा लिया है तो एक तरह से पूरा का पूरा प्रूफ बन जाता है। ठीक है। और आप सभी को यानी कि अब आते हैं मार्कशीट किस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले आते हैं उन बच्चों की जिनकी कोई भी बैकलॉग नहीं है, यानी बैकलॉग वाले ही ध्यान रखना, बैकलॉग वाले जिनकी बैकलॉग नहीं है वही फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं पहला, यानी पहला सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होगी, दूसरे की आपके पास मार्कशीट होगी, तीसरे की आपके पास मार्कशीट होगी, चौथे की कॉलेज में आ चुकी है, बच्चों ने नहीं ली है तो जाकर ले लीजिए। 4th सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास आ गई होंगी, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट आपको देखने के लिए मिल गई है। अब बात आती है 5वें सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास नहीं है। ठीक है, 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है। तो 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट इस तरह से यानी कि रिजल्ट में जाना है, रिजल्ट में जाकर अपना क्या नाम रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट निकाल लेना। और रिजल्ट निकालने के बाद सीधे कमांड मत देना, यानी कि आप साइबर कैफ़े पे जाओ और सीधे प्रिंट निकलवा दो, ऐसे नहीं निकालनी है। उसको क्या करना है, अपने फ़ोन में आप करिए उसे प्रिंट की कमांड दीजिए। जैसे ऊपर आता है ना, यानी कि यहाँ पर आता है प्रिंट और बैक का ऑप्शन, तो आपको प्रिंट देकर क्या कर लेना है, उसे निकलवा लेना, यानी कि अपने फ़ोन में सेव कर लेना। जब सेव हो जाएगा ये PDF फॉर्म में, जैसे मैंने सेव कर रखा है PDF फॉर्म में, इस तरह से आपको मार्कशीट देखने के लिए मिलेगी। अब इसे क्या कर लेना है, निकलवा लेना है, यानी कि अब निकलवा लेना है अपने साइबर कैफ़े से या फिर अपने घर के प्रिंट से आपको निकाल लेना है। ठीक है, जब आप निकाल लोगे, अगर आप साइन करवाना चाहते हो कॉलेज में, अगर फॉर्म जमा करने जा रहे हो तो साइन करा लो, वो और भी अच्छी बात है, जैसे एक यानी कि इन्होंने करा है जो कमेंट आया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आपको पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 यानी कि चौथी तक आपके पास आपकी मार्कशीट है, उनको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करके डेट लिखकर सेल्फ अटेस्टेड, ये तो आप लॉ के स्टूडेंट हो कि भाई सेल्फ अटेस्टेड किस तरह करते हैं, अपना साइन और डेट लिखकर पहले यानी कि स्कैन करके आपको पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी, 5वीं इस तरह से सीरियल वाइज लगानी है मार्कशीट। यानी कि आपने 4 मार्कशीट क्या कर ली, 4 मार्कशीट ओरिजिनल थी, उनकी फ़ोटो यानी कि फ़ोटो स्टेट कराई, सेल्फ अटेस्टेड करा। फिर क्या है, 5वें सेमेस्टर की ये वाली मार्कशीट है, इसमें भी आपने सेल्फ अटेस्टेड करा। तो इस तरह से आप क्या करना है, आपको एक PDF में बना लेना है, एक PDF बनाना है पहले, उसमें सबसे पहले आनी चाहिए पहले सेमेस्टर की, दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे नंबर पे तीसरी, चौथे नंबर पे चौथे और 5वें नंबर पे 5वीं। ऐसे नहीं कि आप पहले की यहाँ कर दो, फिर 5वें की कर दो, फिर छठे कर दो, नहीं, सीरियल वाइज आपको लगानी है। यानी कि पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी। 4 सेमेस्टर की मार्कशीट यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तक की मार्कशीट सभी कॉलेजों में आ चुकी है, यानी कि हमारे कॉलेज में भी आ चुकी है, प्राइवेट कॉलेजों में सब के यानी कि आ चुकी है, गवर्नमेंट कॉलेजों में भी आ चुकी है। आप मेरठ कॉलेज है, MMH है, जितने भी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सब में आ चुकी है, तो जाकर आप वहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर 4 सेमेस्टर की मार्कशीट आप लेके आ जाइए, ठीक है। चारों सेमेस्टर की मार्कशीट को आपको क्या कर लेना है, स्कैन यानी कि एक तरह से सेल्फ अटेस्टेड करना है। मार्कशीट को नहीं, मतलब फोटोस्टेट को एक तरह से सेल्फ अटेस्टेड कर क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन मतलब एक एक मार्कशीट आपको स्कैन करनी है। जब आप इसका प्रिंट निकलवाओगे, यानी कि पहले की 4 का आपने फ़ोटोकॉपी करा ली, अब फ़ोटोकॉपी कर यानी कि फ़ोटोस्टेट करा के उसको क्या करना है, स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट जैसे स्कैन करते हैं ना। अभी भी आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मार्कशीट ओरिजिनल लगानी है। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं, मतलब ओरिजिनल मार्कशीट को ऐसे के ऐसे मत कर देना अपलोड। मार्कशीट की फ़ोटो करवाई चारों की आपने, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट की 4 आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, 4 मार्कशीट ओरिजिनल है, उनको स्कैन कॉपी या फिर एक तरह से आपने क्या करा ली, फ़ोटोस्टेट करा ली। फ़ोटोस्टेट करा के आपको क्या करना है, साइन करना है। साइन करके आपको क्या है, जैसे कि आज है 1 अप्रैल 1/4/2026 लिख कर क्या है, साइन कर लेना है। कर लिया आपने चारों मार्कशीट। अब आती है 5वीं की। 5वीं क्या है, 5वीं को भी ऐसे ही निकलवाना है। बस 5वीं मार्कशीट में आपको पहले अब उसका PDF बना लेना है, PDF से निकलवाना है। PDF से निकलवाने के बाद उससे ये हो जाएगा कि उसके ऊपर सारी चीज़ें लोगों को सब आ जाएंगे और ये जनरेटेड चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि जब आप डायरेक्ट प्रिंट निकलवाते हो तो ये सारा आउट हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब ये आपकी क्या हो गई, आपका 5 मार्कशीट आपके पास, यानी कि 5 इमेज, ठीक है, 5 फ़ोटो आपके पास आ गए। और आसान भाषा में समझ लीजिए, आपने जब स्कैन कराया कंप्यूटर से तो 5 फ़ोटो आ गए। अगर आप साइबर कैफ़े से भरवा रहे हो तो साइबर कैफ़े वाले को ये वीडियो दिखा देना, वो अपने आप समझ जाएगा। यानी कि 5 फ़ोटो आ गए भाई, 5 फ़ोटो आपके पास आ गए। और पाँचों फ़ोटो को क्या करना है, एक PDF में, यानी कि एक PDF में आपको बनाना है। यानी कि पहले सेमेस्टर की मार्कशीट, दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट, तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट, चौथे सेमेस्टर की मार्कशीट और 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट, ये आपको स्कैन करानी है। ध्यान रखना, स्कैन करानी। क्यों मैं स्कैन कराने पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कोई भी स्टूडेंट फ़ोटो खींचकर मार्कशीट अपलोड नहीं करेगा। क्या है, फ़ोटो खींचकर मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, आपको क्या कराना है, स्कैनर से स्कैन करानी है, ठीक है। स्कैनर से स्कैन करानी है, जिसमें आपके ओरिजिनल सिग्नेचर और ओरिजिनल डेट आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। जिसमें कि आप ये ना पता चले कि आपने सिग्नेचर भी ऐसी फ़ोटोस्टेट करा दी, नहीं, ओरिजिनल सिग्नेचर दिखने चाहिए। यानी कि आपकी नीली स्याही जो आपने सिग्नेचर करे हैं वो आपके साइन दिखने चाहिए। तो ये आपका जो डाउट है ये आपको पता चल गया होगा कि आपको 4 सेमेस्टर की मार्कशीट ओरिजिनल मिल चुकी है कॉलेज से, तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीटों की फ़ोटोकॉपी करवानी है, खिंचवा ली, यानी फ़ोटोकॉपी करवा ली। इसका प्रिंट निकलवा लेना है 5वीं का, जो 5वीं आई है। अब क्या करना है, पहले सेमेस्टर की मार्कशीट पर साइन और डेट, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, ऐसे 5वें पे भी। अब उसे कहना है कि भैया इसकी जो है एक यानी कि सारी स्कैन करके 5 सेमेस्टर की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी है, यानी कि एक PDF बना के देना है। तो आपको क्या करना है, मार्कशीट यानी कि मार्कशीट ऐसे लिख लेना, मार्कशीट, उससे ये फोल्डर बनवा लेना, MARKSH शीट 1st to 5th सेमेस्टर, इस तरह से बिल्कुल क्लियर लिख दो, जिससे क्या है जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो या फिर उस तरह साइन आए ना, या फिर इस तरह जो नेमिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो ये आपका मार्कशीट का प्रोसेस है कि मार्कशीट आपको किस तरह से अपलोड करनी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन मैं बताता हूँ। दूसरी कंडीशन बहुत से बच्चों के साथ ये है कि बहुत से बच्चों के पास 3 मार्कशीट हैं और कॉलेज वालों ने या फिर चौथी मार्कशीट नहीं दी, या फिर चौथी मार्कशीट कॉलेज से आप लेके ही नहीं आए। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं चौथी मार्कशीट जिनके पास नहीं है। भैया चौथी मार्कशीट जिनके पास नहीं है या फिर कॉलेज में नहीं आई है किसी भी रीज़न से, मैं कह रहा हूँ किसी भी रीज़न से आपके पास कॉलेज में नहीं आई है। पहली बात तो कॉलेज में, सभी कॉलेजों में मार्कशीट आ चुकी है यूनिवर्सिटी से, या हमें इस चीज़ का पता है, ठीक है।
अब नहीं आई है उसका क्या करें, कॉलेज में आपके पास नहीं मार्कशीट आपको प्रोवाइड हुई है या फिर नहीं आपको आ रही है। भाई 3 मार्कशीट आपके पास हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और यानी कि तीसरी तक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट पड़ी है, जो क्या है यूनिवर्सिटी की मार्कशीट यानी कि कॉलेज से मार्कशीट आपको मिली है। 4th और 5th के साथ यही करना है, यानी कि यही आपको क्या करना है, इस तरह से PDF करके प्रिंट करके आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड मोड में उसे कर देना है। फिर क्या करना है उससे, यानी कि उसे कहना है कि भैया ये स्कैन कर दे, स्कैन कर कर आपको लगा देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फ़ोटो खींचा हुआ नहीं एक्सेप्ट होगा या फिर एक तरह से फ़ोटो खींचा हुआ अनवैलिड माना जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको फ़ोटो नहीं खींचना है, स्कैन करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फ़ोटो खींचकर मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, स्कैन करवानी है। स्कैन कराने, अब ये कहेंगे कि भाई उससे हमारे पास क्या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं तो हम उसे स्कैन कर लेंगे, नहीं। उसका रीज़न ये होता है, जब आप स्कैन करवाते हो या फिर आप जब फ़ोटो खींचते हो तो फ़ोटो खींचने में बहुत से सॉफ्टवेयरों में नीचे इस तरह की मार्किंग आ जाती है। और दूसरा क्या है, उसमें स्टैंडर्ड जो होते हैं, जब आप स्कैन करते हो कोई भी घर में स्कैन करके देखिए, उसमें जब 300 पर या फिर कितने पे भी आप उसे स्कैन करो, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी में आपको क्या है, क्लियर, किस तरह क्लियर दिखाई देगा, सारी चीज़ें आपकी दिखाई देगी, और यानी कि आपको फटेगा नहीं इमेज। जब आप फ़ोन से स्कैन करोगे, फ़ोन से स्कैन करने के बाद सभी एप्लीकेशन कहती है ओरिजिनल में करना है या फिर उसे ब्लैक एंड वाइट में करना है, किस में करना है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपके साइन है या फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी। तो ये सारी कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है, ये सारी चीज़ें। और इसमें आपका जो लिखा हुआ है, दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड मार्कशीट, दिस इज़ नॉट आपके यानी कि एक तरह से साइन, यानी कि एक तरह से रिकॉग्नाइज साइन नहीं है, और ये कहीं ना कहीं जो मार्कशीट है इशूड जो है यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के, और कहीं ना कहीं फाइनल रिकॉर्ड की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसलिए दिखा दी है, हमारे कॉलेज के 5 सेमेस्टर के स्टूडेंट का एक का आपको देखने के लिए मिलेगा रिकॉर्ड। अब इसमें क्या है, अब बहुत सारे बच्चे क्या है, ये वाली जो MC वाली समस्या है, भाई जिसकी MC वाली समस्या है, जिसने माइग्रेशन नहीं जमा करा है, अगर आप हमसे क्या है माइग्रेशन का जमा करवाना चाहते हैं, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी को डिग्री की प्रॉब्लम है, किसी को डिग्री चाहिए, किसी को मार्कशीट की दिक्कत आ रही है, प्रोविज़नल चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, हमसे संपर्क कर सकता है। यानी कि किसी आपके भाई बहन का माइग्रेशन निकलवाना हो, प्रोविज़नल निकलवाना हो, डिग्री चाहिए, हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको निकलवाना है, नहीं तो हम आपके यानी कि यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं। आपको चाहिए, अगर इतनी हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हो। और जो भी कहीं ना कहीं देखियो दिल्ली NCR में कर रहा है कोर्ट में प्रैक्टिस, तो ज़रूर बताएं, क्योंकि दिल्ली NCR में या फिर मेरठ तक जो भी अपना यानी कि स्टूडेंट है या फिर कोई भाई बंदा है, तो वो बताए कि कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप इंटर्नशिप कहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, ये वाली कन्फ्यूज़न आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर अब भी आपको कोई समस्या हो तो बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपको मार्कशीट की समस्या आपके सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद आपकी फ़ोटो की समस्या आ रही होगी। फ़ोटो बच्चे क्या कर रहे होंगे, लाइव फ़ोटो जो क्या है यानी कि कोई भी कपड़ों में फ़ोटो खींच के अपलोड कर रहे होंगे, उसका भी आपको मैं बताता हूँ कि फ़ोटो किस तरह से आपको खींचना है और क्या आपकी ड्रेस है और किस तरह से आपको। देखिए, सबसे बड़ी कमी क्या है यहाँ पर, क्या है, लॉ स्टूडेंट सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी जो फेस करने के लिए मिल रहा है आजकल, जो बदनामी का कारण हो रहा है लॉयर का, वो यही है कि पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेती ही वो करने लगते हैं ये काला कोट पहन के और पेन वैन लगा के घूमने लगते हैं तहसील और कचहरी में। ठीक है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अभी आपको फ़ोटो के बताता हूँ किस तरह से आपको खींचना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो वीडियो में यानी कि आपको कमेंट कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।